नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, हमारा ये प्रयास हमेशा होता है कि हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें आप तक पहुँचाई जाए। और आज तो विशेष दिन है, वो है रक्षाबंधन। भाई और बहन का प्यार जो होता है वो अनूठा होता है, नटखट सा होता है, प्यारा होता है। और ये दोनों एक दूसरे को जब प्यार जताते हैं और वो रिश्ता और भी अटूट बन जाता है एक धागे की वजह से, और वो धागा है रक्षाबंधन का। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन की। हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार कब से मनाया जा रहा है ऐसा कोई प्रमाण हमको तो नहीं मिलता, लेकिन कई सारी पौराणिक कथाएं हैं और ऐतिहासिक घटनाएं भी है जिसमें ये हमको मिलता है रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता था। तो रक्षाबंधन भाई और बहनों सबका प्यारा एक त्यौहार, संरक्षण का, विश्वास का एक नाता। भाई के कलाई पर बहना जो है वो राखी बांधते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, और भाई भी ये विश्वास दिलाता है कि मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। दोनों इक्वल है और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो। जब भी कोई भी समस्या आती है, संकट खड़ा हो जाता है, तो भाई और बहन अटूट विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि पौराणिक कथा जो है हमारे देश से जुड़ी हुई, उसमें भी ये कथाएं मिलती हैं, साथ साथ इतिहास से जुड़ी हुई भी। तो रामायण की बात करें तो सीता जी का भी एक भाई था। क्या आपको पता है? हम बताते हैं। देखिए, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, और रावण हमेशा सीता जी को बताता था, कहता था कि मुझे अपना लो। और जब भी वो सीता के सामने खड़ा हो जाता था तो रावण ऑब्वियसली महाज्ञानी, महासम्राट, अहंकारी बोलता था कि वो राम, वो वनवासी तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। लेकिन देखिए, सीता जी कहती थी मेरे पति की बात बाद में करना, पहले मेरे भाई से तो निपट लो। तो वो भाई कौन था? भाई था वो तिनका। जब रावण एक बार फिर से सीता जी के सामने खड़ा हो गया और यही बातें करने लग गया था, तब सीता जी ने वहाँ जो तिनका पड़ा हुआ था वो उठाया और रावण और उसके बीच में रखा और कहा कि पहले मेरे इस भाई से निपट लो और बाद में बात करना मेरे पतिदेव के साथ लड़ने की। तो सीता का भाई कौन? सीता का भाई वो तिनका, जिसको संस्कृत में कहते हैं भूमिज। सीता भूमि की बेटी है तो उसका नाम था भूमिजा, और इसलिए भूमिजा और भूमिज भाई और बहन। और ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि रावण वो तिनका भी पार नहीं कर सका। तो देखा, भाई तिनका हो या और कोई बड़ा, बहन की रक्षा जरूर करता है। तो ये एक कहानी है रामायण से जुड़ी हुई। दूसरी कहानी हम सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। वो दोनों भाई बहनों का जो रिश्ता, हम स्टोरी जो है, वो कहानी जो है, हम सबको पता है। तो ये दो जो पौराणिक कथाएं हमारी है भाई और बहन की, ये बात हमने आपको बताई। अब दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरी बात ये है कि रक्षाबंधन के दिन, मतलब इस दिन पूर्णिमा होती है, और ये पूर्णिमा महाराष्ट्र साथ साथ जो हमारा कोस्टल एरिया है, वो रीजन्स में इस दिन जो मछुआरे होते हैं वो समंदर की पूजा करते हैं, जिसे नारली पूर्णिमा कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं? समुद्र को श्रीफल अर्पित करते हैं, नारियल अर्पित करते हैं, और पूजा करते हुए उसकी प्रार्थना करते हैं कि आज से हम फिर से हम आपके पास आ रहे हैं, मतलब समंदर में आ रहे हैं, और हमारी रक्षा करना। तो ये एक त्यौहार है नारली पूर्णिमा। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज, मतलब रक्षा बंधन के दिन जो नारली पूर्णिमा है, पूर्णिमा होती है, उस दिन यज्ञोपवीत जनेऊ बदला जाता है। तो कितने सारे इम्पॉर्टेंट बातें जो है इस दिन से जुड़ी हुई है। आपको याद दिलाना चाहते हैं हम कि आपके कंधों पर
जो धागा होता है, जो जनेऊ होता है, उसका मतलब है जिम्मेदारी या फिर ऋण। अब जब ऋण बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कर्ज, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋण अलग है जो जुड़ा हुआ है जिम्मेदारी से। तो हमारे संस्कृति में 3 ऋण बताए गए हैं। कितने? 3। पहला ऋण है माता पिता का ऋण, दूसरा ऋण है समाज के प्रति हमारा ऋण, और तीसरा ऋण है गुरु के प्रति या फिर ज्ञान के प्रति हमारा ऋण। और इसीलिए जब भी जनेऊ हमारे शरीर के आजू बाजू में लपेटा जाता है तो 3 बार लपेटा जाता है। वो 3 धागे का जो लपेटना होता है वो हमें एहसास दिलाता है इन 3 ऋणों के बारे में। माता पिता का ऋण, समाज का ऋण या देश का ऋण, और तीसरा है गुरु या ज्ञान के प्रति हमारा ऋण। तो जिम्मेदारी, यह अपनी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाता है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां है उसका एहसास दिलाता है। अब जनेऊ अभी हम देखते हैं तो सिर्फ पुरुष ही पहनते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बताया जाता है कि तब स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी जनेऊ पहनाया जाता था, और कोई भी पहन सकता था, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, उसे जनेऊ जो है वो पहनाया जाता था। पर पता नहीं बाद में धीरे धीरे जैसे ही समाज में परिवर्तन आता गया या फिर डोमिनेंस पुरुष का बढ़ता गया, तो शायद ये बातें आ गई कि सिर्फ पुरुष ही जनेऊ को पहनते हैं, या ऐसी मान्यता फिर लोग रखने लग गए। तो ये बात हुई जनेऊ की कि जो रक्षाबंधन के दिन बदला जाता है। इसके साथ साथ 3 और चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे 3 ऋण हैं, वैसे ये 3 धागे जो है लपेटे हुए, वो हमको क्या सिखाते हैं। पहली बात, पहला धागा है शरीर शुद्धि, फिजिकली फिट रहना चाहिए, व्यवस्थित हमारा शरीर जो होता है उसको रखने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर दूसरी है मन की शुद्धि, मन में शुद्ध विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। तीसरा है वाचा शुद्धि, वाणी शुद्धि। तो 3 धागे ये सिग्निफिकेंस हमको बताते हैं, ये संदेश देते हैं। शरीर शुद्धि, मन की शुद्धि, वाचा शुद्धि। जब आपको ये धागा लपेटा जाता है 3 बार, तो हमें अपने आप वो हमेशा याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, साथ साथ हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। और इसीलिए हर साल इस दिन जनेऊ बदला जाता है। तो आज के दिन का ये महत्व है। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि ये दिन हम सबको शक्ति प्रदान करे, एक प्रेरणा दे कि हमारे काम भी अच्छे काम हो, हमारे कर्म अच्छे हो और कुशल हो, और उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो किसी को भी अगर ये शंका है मन में कि ये जो ऋण है ये कर्ज है, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारियां है। और ये जिम्मेदारियां कब हम अच्छे से निभा पाएंगे? जब हम कर्तव्य पूर्ण रहेंगे, कुशलतापूर्ण काम करेंगे और योग्य तरीके से काम करेंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो आज के सिचुएशन के मुताबिक इसके मीनिंग है 3 मीनिंग जो है वो फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड नेशन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नॉलेज। फिर है कीप योर बॉडी फिट, कीप योर माइंड फिट, एज वेल एज स्पीक गुड थिंग्स। इसलिए कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो आज की बात इतनी ही। हमें आशा है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। साथ साथ जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को हमारी फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें बताने का, उस प्रयास में आप भी जुड़ सकते हैं। तो अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।